छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के वनांचल इलाके आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। नाथूकोना के ग्रामीणों का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण अजीत जोगी के शासनकाल से सड़क की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज 25 साल होने वाला है, लेकिन ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण जंगली और घाटी के रास्तों से सफ़र करने को मजबूर है। बारिश में इन फिसलन रास्तों से चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दरअसल धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र के नाथूकोना गांव में आज भी सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है ग्राम पंचायत केरे गांव का आश्रित गांव नाथूकोना है, जहां की जनसंख्या करीब 150 है। चारों तरफ नदी नाले और जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के सरपंच अकबर मांडवी बताते हैं, नाथूकोना से केरे गांव मेन रोड की दूरी 5 किलोमीटर है और ग्रामीण इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ग्रामीणों को राशन, दवा, स्कूल के बच्चे और जो भी सामान लेने जाना है, लोग इसी कच्ची जंगली रास्तों से होकर गुजरते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घाटी होने की वजह से लोगों का चलना दुर्लभ है। फिसलन वाली कच्ची सड़क में लोग जान हथेली पर लेकर चलते हैं। बारिश के दिनों में इस रास्तों में चल नहीं पाते और इन्हीं रास्तों को गौरथ पथ की मांग को लेकर 25 साल हो गए, लेकिन सड़क की मांग को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ग्रामीण शासन प्रशासन को कोसने पर मजबूर है। रोड की बहुत समस्या है गा। ये जो रोड है यहाँ से ना हम नाथूकोना पर बहुत तकलीफ है। केरे गांव के मतलब मेन मार्ग हरे है और हम लोग आए है यहाँ शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके और चावल खरीदे बा चावल केंद्र मतलब बहुत सारा परेशानी। और हम लोग ये है ना एक मान के चल कि गांव सुविधा गांव बुनियादी के हिसाब से बना था ना हमने, तो यह फिर बारिश होने के बाद ना फिर जिसने तिसने हो जाते। अगर मान ले जाए घाटी अतिक भी अगर गौरव पद बन जाते ना तो आ जाए में हमला बहुत सुविधा भी हो सकते। कितना मीटर है ये रास्ता? ये लगभग घाटी है 1600 मीटर और केरे गाँव टचिंग हो हमारे 5 किलोमीटर पड़ते। तो हमला मेन समस्या घाटी छे। अगर मांग करे हो कि नहीं करे हो? ऐसे तो एक मांग बहुत पुराना है और माननीय जोगी के सरकार में रही से तो 5,86,000 के जो स्वीकृत राशि रही से तो ओकर माध्यम से सूखा राहत के तहत सन 2000 में एक निर्माण हुई से ओकर बाद हम शासन प्रशासन का आवेदन लगा हन, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रहे चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक एला संज्ञान में नहीं ले पाते। अब कितना परेशानी होती है आ जाएगा? बहुत परेशानी है काबर इसी रोड में बच्चा मन भी चलना है और इसी रोड से हमला भी चलना है आम पब्लिक ला। बाजार हाट और चावल व्यवस्था, स्कूल, स्वास्थ्य, बहुत सारा परेशानी है रोड से। तो शासन रहने भी ध्यान नहीं दे, शासन रहने ध्यान नहीं देते। हमारे गांव में तो भैया आ जाए भारी समस्या होते देखना। हमारे गांव के रोला देखते छो तुम कि किसे खराबी हो गए, पत्थर पूरा निकल गए हैं। तो हम बहुत समस्या घाटी के नाम से बहुत समस्या है हमारा। तो अभी चलत बनते कि नहीं बने में? हमारा चलत बनत नहीं है। ये में सब शासन प्रशासन आके देख चुके भी हैं, लेकिन उनका आँखी भी फूटे हैं। मैं कहा था लेकिन आते हैं जाते हैं देखते हैं तो पर भी हमारे गाँव को नाथूकोना बना कोई प्रयास नहीं करे। कोई भी सरकार आते हैं बनाबो बनाबो, चुनाव समय में कहा थे आबो बनाबो, कोई भी सरकार कांग्रेस चाहे भाजपा हो वो कहा थे कि बनाबो, लेकिन बनत भी नहीं है। तो कितना परेशानी होते हैं आप? हमने तो बहुत आ जाए बहुत परेशानी है ना। यहाँ कोई भी क्या कहते हैं कोई भी है आते मरीज आते ना वो लेके भी हम लोग परेशानी है। हाँ बहुत परेशानी हमला है। हाँ तो अभी क्या चाहते हो आप? मना हम तो कहा था कि हमारा रोड बन जाए अच्छा से, कि हम ये सोचा था ना मना। कितना दूरी जाते हैं रोड में? कितना दूर है? हाँ केरे गाँव रोड से ना 5 किलोमीटर है। हाँ हम यही चाहते हैं कि कोई सरकार आए हमारे रोला बनाते, कि हम यही चाहते हैं। बारिश में सबसे ज़्यादा परेशानी? बारिश में सबसे ज़्यादा परेशानी हमला होते है। और चले का रास्ता है नहीं कुछ? चले का रास्ता है कि नहीं हमारे ये पहुँच मार्ग हमारे केरे गाँव से नाथूकोना है। एक ही रास्ता है? एक ही रास्ता है।
वहीं नाथूकोना गांव की ग्रामीणों की मांग को लेकर विधायिका साहिबा ने सरकार पर ठिकरा फोड़ दिया है। विधायक अंबिका मरकाम का कहना है कि हमारे विधानसभा इलाके की सड़कों का हाल बेहद खराब है, हमें चलने में दिक्कतें होती हैं। भाजपा सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वहीं धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ग्रामीणों की मांग आई है, जिसका बजट बनाकर राज्य शासन में भेजने की बात की जा रही है। देखिए, नगरीय क्षेत्र में तो प्रायः सारे रोडों की स्थिति उसी तरह की है। बहुत सा रोड ऐसा है जहाँ पे हमको जाने में दिक्कत है अभी बरसात में, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं सब रोड के लिए, कई बार चिट्ठी लिख चुके, अधिकारियों को बोल चुके, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमारा जो है शासन स्तर पे पेंडिंग है, शासन को भेजे हैं, ये बात कही जाती है। अभी मैं फिर से पता करूँगी कि नाथूकोना का क्या कर सकते हैं। ये मैं जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है नेताम साहब, उनसे बात करके यदि जो तात्कालिक व्यवस्था हो सकती है वो कराने का प्रयास करेंगे। उसका डिमांड आया हुआ है, हम लोग उसको बजट उसके एस्टिमेट बना के अभी राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे और जैसे ही जितने ही जल्द मिल जाएगा हमें उसका एएस मिल जाएगा, तुरंत हम लोग काम चालू भी करा देंगे। और मीनवाइल जो भी पॉसिबल है, पैच रिपेयर होगा या बाकी काम होगा, वो भी मैं करा लेता हूँ। बहरहाल नाथूकोना के ग्रामीण 25 बरस से सड़क की मांग कर रहे हैं। अब प्रशासन की तरफ से आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन सड़क कब बनेगी और लोगों की इस समस्या से कब निजात मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस बारिश में ग्रामीणों को इसी कच्ची और जंगली रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा।